हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि असेट कैसे परचेस करते हैं, कैसे इसकी एंट्री रिपोर्ट की जाती है, कि कैश में परचेस करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, या अगर असेट परचेस की तो बैंक से पेमेंट करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, उसके वजह क्या रूल्स और रेगुलेशंस लगेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सी चीजें क्लियर होगी और बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ताकि आपको आगे जब अकाउंट्स में आप जो एंट्री बनाए इस तरह की, तो कोई दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एंट्री। उसका नाम है जर्नल एंट्री ऑफ एसेट परचेस की। अपन आज एंट्री सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन एंट्री करेंगे। चलिए, तो आज अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल लिखूं मैं कि मिस्टर जयंत परचेस बिल्डिंग ₹5 लाख। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा तोड़ूं तो तोड़ने में ये पता लगता है कि मिस्टर जयंत ने ये परचेस की है। इसका मतलब मिस्टर जयंत कौन हो गए? फर्म के। मिस्टर जयंत फर्म के बन जाते हैं ओनर। तो ये तो हो जाता है फर्म के ओनर, और ओनर का नाम बुक्स में कहीं नहीं आता। ठीक बात है। परचेस बिल्डिंग, अब अगर मैं परचेस बिल्डिंग की बात करूं यहाँ पे, तो परचेस बिल्डिंग हम कब लिखते हैं, या परचेस बिल्डिंग का मकसद क्या है? अगर यहाँ पे बिल्डिंग मकसद करने का परचेस करने का मकसद ये होता कि इसको रीसेल करना है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं? परचेस गुड्स। बट यहाँ लिखा परचेस बिल्डिंग, इसका मतलब ये हमारी फर्म के लिए क्या है? असेट है। और इसका ऑब्जेक्टिव रीसेल नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है। तो जब किसी भी असेट को परचेस किया जाए बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, इसका मतलब इसकी एंट्री उसके नाम से होगी, यानी कि यहां से एक लेजर निकल के आता है बिल्डिंग करके एक लेजर निकल के आ जाएगा। और बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है? एसेट। परचेस करने से असेट में क्या हुआ है इंक्रीमेंट, और जब असेट इंक्रीज हो तो हम करते हैं इसको डेबिट। तो आपको डेबिट करना है बिल्डिंग। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये देखो कि बिल्डिंग हमने कैसे परचेस की है। मिस्टर जयंत जो है उन्होंने बिल्डिंग परचेस की है। ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है किससे की है, और ना यहाँ लिखा हुआ है कैश पे है या क्रेडिट पे है। इसका मतलब हमको ये मानना पड़ेगा कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। इसका मतलब बिल्डिंग हमने परचेस की है, बदले में हमने क्या पेमेंट किया है? कैश का पेमेंट किया है। और कैश हमारे लिए क्या होती है? असेट। बिल्डिंग परचेस करने से असेट में क्या हुई है? कमी आई है। और जब असेट कम हो तो हम एंट्री करते हैं क्रेडिट्स। ठीक है। तो क्रेडिट करना है आपको कैश को। बस एंट्री आपके सामने हो गई। एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू में आ जाएगा आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हो जाएगा आपका 5 लाख। और जैसे आप नहीं करते हैं बिल्डिंग। ठीक है। ये एक एंट्री हो जाती है। इसमें हमें देखते हैं कि ये इस तरीके से अगर आप एंट्री को समझ पा रहे हैं खोल के कि ये ओनर है, ये बिल्डिंग है, तो ये परचेस, ये एसेट क्यों है, ठीक है ना। और ये ₹5 लाख है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये सब चीजें। उसके बाद में बिल्डिंग एसेट होती है, कैश एसेट होता है, कम होता है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, देन आफ्टर ये एंट्री आप कर रहे हो। उससे आपको हो क्या रहा है? इस ट्रांजेक्शन का आप एक कंप्लीट एन्यूमरेशन सीख रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन आखिर में है क्या, तभी आप अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अदरवाइज ट्रांजेक्शन को रटने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है। आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक ट्रांजेक्शन आपके सामने है, लिखा हुआ है मिस्टर विजय परचेस फर्नीचर ₹2 लाख। 2 लाख में परचेस किया है फ्रॉम मिस्टर आकाश, एक ये और पेड बाय कैश ₹120 एंड रिमेनिंग बाय चेक। पहले तो आपको देखना है कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पेड बाय कैश और रिमेनिंग बाय चेक, और 120 आपने कैश से पे कर दिया है और रिमेनिंग आपने चेक से कर दिया है। मतलब आकाश से हमने फर्नीचर परचेज किया है, मतलब आकाश हमसे अब कुछ नहीं मांगता है। अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं किया होता तो ये ट्रांजेक्शन उधर हो जाता, बट उधर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पेमेंट कर दिया है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और जहां कैश ट्रांजेक्शन है वहां पे
सप्लायर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सप्लायर का कोई काम नहीं है। ठीक बात है। ओनर का काम तो वैसे ही नहीं होता है, यहाँ पे ये ओनर है, इसने परचेज किया है तो इसका काम वैसे भी नहीं है। दो चीजें कट गई। अब परचेज किया है हमने फर्नीचर, देखो ठीक है, परचेज हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। और फर्नीचर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रीसेल नहीं है। अगर रीसेल होता तो हम गुड्स परचेज लिखते, बट फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर हमारी यहाँ पे एसेट है। ठीक है, तो यहां से एक लेजर निकल के क्या आता है, यहां से परचेज फर्नीचर से निकल के आता है कि फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी फर्नीचर, और फर्नीचर परचेज किया है मतलब असेट क्या हुई है, इंक्रीज। और जब असेट इंक्रीज हो तो हम करते हैं डेबिट, तो आपको डेबिट करना है फर्नीचर को। क्लियर। अब इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, इसकी एंट्री होगी। अब फर्नीचर आपने परचेज किया है, कैसे किया है, एक तो किया है आपने कैश में और एक किया है आपने चेक से। ठीक है, फर्नीचर का पेमेंट जो आपने किया है वो एक तो किया है आपने कैश, और एक आपने पेड बाय चेक, तो इफेक्ट पड़ा होगा बैंक पे। दोनों चीजें हमारे लिए होती है असेट, जो कि क्या हो रही है, कम, क्योंकि कैश का बैलेंस भी कम हो रहा है और बैंक का बैलेंस भी कम ही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगी हमारे लिए, क्रेडिट। तो कैश को भी करना पड़ेगा क्रेडिट और बैंक को भी करना पड़ेगा क्रेडिट। बस एंट्री हो जाएगी आपके सामने, एंट्री डिटेल क्या गई है, वो पूरा हमने इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट एन्यूमरेट किया है कि कौन किसका नाम कहां पे आएगा, कहां नहीं आएगा, क्या है। तो यहाँ पे एंट्री अब क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 में आ जाएगा आपका कैश अकाउंट, 2 में कैश अकाउंट और 2 में बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितने का फर्नीचर लिया है, 2 लाख का फर्नीचर लिया है। 120 हम पेमेंट कर रहे हैं कैश से, तो 120 आपके आ जाएंगे कैश में से हमने क्या पेमेंट किया है, और रिमेनिंग बाय चेक, रिमेनिंग कितना बचा, 80,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 80,000। इससे समझ में आ रहा है फर्नीचर डेबिट में क्यों आया, क्योंकि असेट बड़ी है। कैश क्यों आया क्रेडिट में, क्योंकि कैश कम हुआ है। और बैंक क्यों आया क्रेडिट में, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया है। ये एक प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्री सीखने का एक तरीका होता है, जिसमें आपको समझ में आए कि ट्रांजैक्शन का कंप्लीट एन्यूमरेशन क्या है, किस किस का मतलब क्या होता है, कौन सप्लायर है, कौन ओनर है, कौन सी एसेट है, उसका हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप जर्नल एंट्री सीखते हो तो आपको 11th में 1 रुपए का भी कहीं भी टेंशन लेने का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट या मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें, जर्नल एंट्रीज, कॉन्सेप्ट, रूल्स, रेगुलेशन समझ में आते हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको आगे आने वाली जितनी वीडियोज है उसका उसी हिसाब से और अच्छे तरीके से मैं आपको हर चीज समझा सकूं, बता सकूं, ताकि आपको 11th पढ़ने में या जब भी आप कॉमर्स को हाथ लगाए, अकाउंट्स इंटेंसिव पढ़ने का आपके मन में आए, तब ये चीज सीखें ताकि आपको अकाउंट्स पढ़ने में मजा आए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच।